आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है हम वो खबर ही नहीं रख पाते। तो जो लोग हमसे रेगुलरली कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि हमने एक वीकली सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आप सबको रेगुलर अपडेट्स देते हैं कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसका किससे ब्रेकअप हुआ, कौन सी मूवी आने वाली है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कोशिश ये रहती है कि रेगुलर अपडेट्स हम भी आपको रेगुलरली पहुंचा सकें। तो जून के पहले हफ्ते में क्या कुछ मेजर हुआ है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी सीरीज के बारे में, यानी कि हीरा मंडी, जिसपे इंटरनेट भी डिवाइडेड है। कुछ लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, वहीं पे कुछ लोगों को ये सीरीज नहीं पसंद आई है एंड कुछ लोगों को सीरीज पसंद आई है लेकिन उसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई है, और कुछ लोगों को दोनों ही चीजें नहीं पसंद आई है। तो भले ही आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर आपने अभी तक हीरा मंडी देखी ही नहीं है, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो भी आपके लिए न्यूज ये है कि हीरा मंडी का सेकंड सीजन भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है एंड जिसकी शूटिंग रिपोर्टेडली स्टार्ट होगी 2026 में, जब संजय लीला भंसाली लव एंड वॉर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो जितनी चर्चा इस सीरीज की हुई है उससे कहीं ज्यादा चर्चा हुई है इस सीरीज में एक मेजर रोल प्ले करने वाली शारमीन सहगल की, जिन्होंने आलमजेब का कैरेक्टर प्ले किया है एंड शारमीन संजय लीला भंसाली की ही नीस है। तो उन्होंने जिस तरह से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है सीरीज के अंदर, उसको लेके उनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था एंड अपने रोल की इंस्पिरेशन को लेके उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बोला। And then I watched it, and Meena ji, the looks that she used to give in Pakiza, looking into nothingness, which is what I tried to bring to Alamzeb's character. तो अगर तुमने हीरा मंडी देखी है तो उसमें शारमीन की एक्टिंग को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड जो उनके एक्टिंग और उनके बिहेवियर को लेके उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं, उसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो भी जरूर शेयर करना। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है रणवीर सिंह और हनुमान डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की मूवी ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये दोनों कोलैबोरेट करने वाले थे एक नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी कुछ टाइम से इसको लेकर रूमर्स आ रहे थे कि रणवीर सिंह और प्रशांत वर्मा के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से अब रणवीर सिंह इस मूवी से आउट हो चुके हैं एंड अब इसके लिए रीकास्टिंग होने वाली है, जिसपे पहले डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसपे उन्होंने बोला कि रणवीर सिंह मैत्री मूवी मेकर्स एंड वो खुद बातचीत कर रहे हैं जिससे सारे इश्यूज सॉल्व हो जाए। एंड जो भी न्यूज आ रही थी दोनों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेके, तो वो सब एग्जैजरेटेड है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद फाइनली ब्रह्म राक्षस को ऑफिशियली शेल्फ कर दिया गया है एंड तीनों ने इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आप खुद देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंगना रनौत के थप्पड़ इंसिडेंट को लेके। तो रिसेंटली कंगना बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस लड़ रही थी एंड वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडी से जीत भी गई, लेकिन जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जा रही थी तो वहां पे सिक्योरिटी चेक के बाद उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जिसमें एक सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उनको एलिजिडली स्लैप कर दिया, जिससे रिलेटेड एक वीडियो काफी वायरल जा रहा था जिसमें रीजन ये बताया गया कि वो कंगना के पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट में औरतों को लेकर किए गए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से गुस्सा थी। तो इस इंसिडेंट के बाद जब कंगना को बॉलीवुड से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक और स्टोरी डाल दी एंड उसके बाद कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी खड़े हुए एंड कुछ लोगों ने उस सीआईएसएफ कांस्टेबल को भी सपोर्ट किया। तो तुम्हारे इस इंसिडेंट को लेके क्या थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। क्या तुम्हें लगता है कि जो हुआ सही हुआ या फिर ये नहीं होना चाहिए था? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो नेक्स्ट न्यूज है सोनाक्षी सिन्हा से रिलेटेड। तो रिपोर्टेडली सोनाक्षी सिन्हा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी कर रही हैं, वो भी इसी मंथ जून 23 को। एंड दोनों ने कभी अपने रिलेशनशिप को ना तो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और ना ही कभी डिनाई किया है, लेकिन दोनों के साथ में अपीयरेंसेस और इंस्टाग्राम पे इंटरैक्शन से तो यही स्पेकुलेशन है कि दोनों एक कपल है एंड इस शादी की खबर को भी अभी तक दोनों में से ना तो किसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है और ना ही डिनाई। तो जिन लोगों को नहीं पता, दोनों साथ में एक मूवी डबल एक्सएल में ऑलरेडी काम भी कर चुके हैं एंड तब से ये बज़ है कि दोनों एक कपल है। तो अगर ये न्यूज सच है तो कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। और इसके साथ साथ एक और कपल को कांग्रेचुलेशंस न्यू पेरेंट्स बनने के लिए। मैं बात कर रही हूँ वरुण धवन एंड उनकी वाइफ नताशा दलाल को, जिनके यहाँ 3 जून को बेबी गर्ल हुई है एंड सबने उन्हें सोशल मीडिया पे कांग्रेचुलेट भी किया। तो जहाँ एक तरफ अच्छी न्यूज आ रही है, वहीं पे दूसरी तरफ चाहत फतेह अली खान से रिलेटेड एक बुरी खबर भी आ रही है। मतलब अच्छी है या बुरी खुद ही डिसाइड कर लेना सुन के। तो रिसेंटली यूट्यूब पे एक सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था, आई होप आपने भी सुना होगा। तो ये
सॉन्ग पाकिस्तानी म्यूजिशियन चाहत फतेह अली खान ने गाया था। तो ये सॉन्ग इतना वायरल हुआ कि एक महीने के अंदर इस पे 28 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे। लेकिन अब YouTube ने इस सॉन्ग को रिमूव कर दिया है ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक। तो रिपोर्टेडली ये सॉन्ग 1973 में आई एक मूवी बनारसी ठग का ही एक कॉपी सॉन्ग है, जिसको ओरिजिनली लेजेंडरी सिंगर नूर जहां ने गाया था। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये क्लेम नूर जहां की ही टीम से आया है, जिन्होंने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसा किया है। तो इसीलिए अब ये वीडियो YouTube पे चाहत फतेह अली खान के चैनल पे अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रणबीर कपूर से रिलेटेड। तो रणबीर कपूर ने एक नया टैटू कराया है, लेकिन वो नया टैटू उनकी वाइफ आलिया भट्ट का नहीं है, बल्कि किसी और का ही है। तो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने कुछ फोटोज शेयर किए, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के नए लुक को भी शेयर किया। एंड उन फोटोज में ही रणबीर कपूर ने अपने नए टैटू को फ्लॉन्ट किया। तो उनका नया टैटू है उनकी बेटी राहा कपूर के लिए, जिसमें उन्होंने राहा के ही नाम का टैटू अपने नेक पे कराया है। तो नेक्स्ट न्यूज है मलाइका अरोड़ा एंड अर्जुन कपूर के बारे में। तो रिपोर्टेडली दोनों का ब्रेकअप हो चुका है अपने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद। एंड ऐसी खबर दोनों के इंस्टाग्राम स्टोरीज को देखकर आ रही है। पहले जहां पे मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पे एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, उसके थोड़े टाइम बाद ही अर्जुन कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किया। बट अभी दोनों की तरफ से इन रूमर्स पे कुछ कॉमेंट नहीं आया है और दोनों ने अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया है। तो पिछले 5 साल से दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा वोकल रहे। इवन मलाइका ने तो अपने शो मूविंग इन विद मलाइका में ये भी बोला था कि वो अर्जुन कपूर के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं एंड शादी भी करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एक्ट्रेस नूर मलाबिका दास को लेकर, जिनको आपने हॉटस्टार की वेब सीरीज द ट्रायल में देखा होगा। तो उनसे रिलेटेड ये न्यूज है कि पुलिस को उनकी सेमी डिकम्पोज बॉडी उनके लोखंड वाला फ्लैट से मिली है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने एलिजिडली अपने आप को हैंग करके सुसाइड किया है। तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ है। और अगर आपने ये मूवीज थिएटर में मिस कर दी थी तो ये OTT पे रिलीज हो चुकी है। आपको मैदान और जोरम मिल जाएंगी Amazon प्राइम वीडियो पे, बड़े मियां और छोटे मियां मिल जाएगी Netflix पर एंड स्वतंत्र वीर सावरकर मिल जाएगी ZEE5 पर। तो अगर आप इनमें से कोई सी भी मूवीज देखने का प्लान कर रहे हो तो इनका रिव्यू चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। एंड जो लेटेस्ट ट्रेलर आया है वो है वेनम 3 द लास्ट डांस का। एंड इस ट्रेलर को लेके इंटरनेट भी डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा वाइल्ड बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये मूवी सब कुछ मेस अप ना कर दे। तो वेनम 3 वेनम फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी होने वाली है, लेकिन जो वेनम कैरेक्टर है वो हमें आगे भी देखने के लिए मिलता रहेगा। अब ट्रेलर से तो ऐसा लग रहा है कि मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें वेनम के होम प्लैनेट से उसके जो दुश्मन एलियंस हैं वो आने वाले हैं। एंड ऐसे में वेनम और एडी को तैयार रहना पड़ेगा इनका सामना करने के लिए। एंड साथ साथ में ये कैसे नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से इस सबको लिंक करने वाले हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप भी चाहते हो कि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।